एवरीवन। हमारा सब्जेक्ट था लॉ ऑफ क्राइम आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि हमारे इंडियन पेनल कोड में कुछ टर्म्स दी गई है जिनको हमें डिफाइन करना है। तो पिछली क्लास में हमने जो टर्म्स डिफाइन की थी वो थी हमारी जज के साथ साथ हमने ये भी डिफाइन किया था कि जज और मजिस्ट्रेट में अंतर क्या होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन जज एंड मजिस्ट्रेट। तो हमारी आज जो नेक्स्ट टर्म है वो है पब्लिक सर्वेंट, जो सेक्शन 21 के अंतर्गत आती है। सेक्शन 21 में आती है आईपीसी जो लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक सर्वेंट क्या होता है? द वर्ड पब्लिक सर्वेंट डिनोट ए पर्सन फॉलिंग अंडर ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शंस फॉलोइंग, नेमली जो पब्लिक सर्वेंट जो शब्द है वो उन व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त है जो सरकार के लिए काम करते हैं, लोक सेवा के लिए काम करते हैं, सरकार से वेतन लेते हैं। तो इनको कुछ पॉइंट्स में डिफाइन किया गया है, तो हम इनको पॉइंट टू पॉइंट डिफाइन करेंगे जो इस प्रकार दिए गए हैं। फर्स्ट है हमारा एवरी कमीशन्ड ऑफिसर इन द मिलिट्री, नेवल और एरिया फोर्स ऑफ इंडिया। इट मीन्स जो भारत की जो तीनों सेना है, भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना, इसके जो हर व्यक्ति हैं, हर ऑफिसर हैं, हर आयुक्त ऑफिसर हैं, वो किस में आते हैं? पब्लिक सर्वेंट में। तो हमारा सेकंड पॉइंट है every judge including any person empowered by law to discharge whether by himself or as a member of any body of persons any adjudicatory functions। तो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स किसी भी व्यक्ति के लिए, any persons empowered by law, किसी भी व्यक्ति के लिए कानून द्वारा सशक्त, किसी भी व्यक्ति की सहायक समारोह निकाय के सदस्य रूप में निर्वहन करना क्या होता है? वो भी किस में आता है? पब्लिक सर्वेंट में। गाइस, हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो इस प्रकार है एवरी ऑफिसर्स ऑफ ए कोर्ट ऑफ जस्टिस इंक्लूडिंग ए लिक्विडेटर, रिसीव और कमिश्नर whose duty it is as such officers to investigate or report on any matter of law or fact, or to make, authenticate or keep any documents, or to take charge or dispose of any property, or to execute any judicial process, or to administer any oath, or to interrupt or to preserve order in the court, and every person especially authorized by a court of justice to perform any of such duties। It means प्रत्येक अधिकारी, एवरी ऑफिसर्स, जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य हो कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे या उसका व्यय करे, या सरकार की ओर से कोई भी सर्वेक्षण, निर्धारण या संविदा करे, किसी भी आदेशिका का निष्पादन करे, या सरकार की धन संपत्ति हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी भी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे, या फिर सरकार के जो भी धन से संबंधित कोई भी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स वो बनाए, अधिप्रमाणित करे, उनको रखे, या सरकार के धन संबंधी हितों की सुरक्षा के लिए किसी विधि को, व्यक्तिकरण को रोके। तो जो प्रत्येक व्यक्ति जिसे ऐसे कर्तव्य में से किन्हीं का भी पालन करने का प्राधिकार दिया गया है न्यायालय ने, वो किस प्रकार दिया गया है? वो विशेष रूप से दिया गया है। न्यायालय में जो भी कोई अधिकारी होता है जिसका ऐसे अधिकारों से या कर्तव्य हो जो विधि के तथ्य के किसी भी मामले में रिपोर्ट करे, मतलब कि रिपोर्ट करे या डॉक्यूमेंट्स बनाए, दस्तावेज बनाए, कोई भी अधिप्रमाणीकृत रखे, या किसी न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करे, और कोई शपथ ग्रहण करे या निर्वाचन करे, न्यायालय में वो व्यवस्था बनाए रखें। तो ये हमारा किस में आता है? पब्लिक सर्वेंट में आता है कि ऑफिसर का कोई भी व्यक्ति जो सरकार के लिए कोई भी कार्य करता है, शपथ लेता है, निर्वाचन करता है, या सरकार से संबंधित धन की या फिर किसी और की रिपोर्ट करे, या फिर उसके डॉक्यूमेंट्स रेडी करे, और हर चीज़ की जानकारी रखे, और उसके सर्वेक्षण में निर्धारण करे, या किसी भी राजस्व जो होती है, राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे, मतलब कि सरकार की जो भी कोई कार्य करती है वो किस में आता है? पब्लिक सर्वेंट में आता है। जो भी व्यक्ति सरकार के लिए कार्य करता है और सरकार से वेतन लेता है, मतलब कि सरकार की ओर से किसी भी संपत्ति का ग्रहण करे या व्यय करे, तो ये हमारे किस में आता है? पब्लिक सर्वेंट में, जो हमारे थर्ड पॉइंट में दिया गया था। हमारा फोर्थ पॉइंट है एवरी जुरीमैन, एसेसर और मेंबर ऑफ ए पंचायत
असिस्टिंग ए कोर्ट ऑफ जस्टिस और पब्लिक सर्वेंट। इट मीन्स कि न्यायालय में कोई भी लोक सेवक की सहायता करने वाला प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, जूरी सदस्य होता है, एसेसर या पंचायत का सदस्य होता है। मतलब कि न्यायालय में कोई भी व्यक्ति होता है जो लोक सेवक की सहायता करता है, और जो भी सदस्य है, जूरी सदस्य या फिर पंचायत का सदस्य या फिर असेसर, क्या होता है, पब्लिक सर्वेंट में आते हैं, वो पब्लिक सर्वेंट माने जाते हैं। तो हमारा जो 5th पॉइंट है वो इस प्रकार है, every arbitrator or other persons or whom any cause or matter has been referred for decisions or report by any court of justice or by any other competent public। It means इसमें दिया गया है कि प्रत्येक मध्यस्थ या फिर अन्य व्यक्ति, अदर पर्सन, जिसको किसी भी न्यायालय द्वारा या फिर किसी मतलब कि कोई भी न्यायालय द्वारा हो या फिर किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा कोई भी मामला दिया गया हो या विषय, किसी भी विषय को लेकर कोई रिपोर्ट दी गई है, उसको निर्देशित रिपोर्ट के लिए या फिर किसी मामले के लिए एक व्यक्ति को जो निर्देशित किया गया है वो भी किस में आता है, हमारा पब्लिक सर्वेंट में आता है। तो हमारा जो 6th पॉइंट है वो इस प्रकार है, every person who holds any offices by virtue of which he is empowered to place or keep any persons in any confinement। तो इसमें दिया गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता हो जिसके आधार पर वह किसी भी व्यक्ति को कैद करके रख सकता हो, उस पर परिरोध लगा के रख सकता हो, या फिर उसको अपने मतलब कि अपने कंट्रोल में अपने हिसाब से रखने में सशक्त हो, तो उस व्यक्ति को क्या माना गया है, वो भी पब्लिक सर्वेंट में ही आता है। तो गाइस मेन बात यह है कि हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े पब्लिक सर्वेंट के, लेकिन इसकी जो मेन है डेफिनेशन वो क्या है, इसका जो सार निकल के आता वो मेन क्या है, मेन पॉइंट क्या है इसका, कि कोई भी अधिकारी, एवरी ऑफिसर्स जो ऐसे कर्तव्य का पालन करते हों जो सरकार के लिए करते हों, सरकार के लिए कार्य करते हों, किसी भी लोक सेवा के लिए कार्य करते हों और सरकार से संपत्ति ग्रहण करते हों, प्रत्येक जो भी व्यक्ति हो वो सरकार की सेवा में वेतन प्राप्त करता हो, लोक कर्तव्य के पालन के लिए फीस या कमीशन के रूप में रकम या फिर राशि पाता हो, जो भी ऐसे कार्य करता है वो किस में आता है, पब्लिक सर्वेंट में आता है। अगर जैसे कि हमने ये जाना सरकार के लिए कार्य करता हूँ, लेकिन वह किसी ग्राम, नगर या जिले के लिए भी कोई कार्य करता हो, धर्मनिरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे या उसका व्यय करे, कोई भी कार्य करे, संरक्षण निर्धारण करे, और ऐसे कार्य करने के लिए वो ग्राम के जो भी हैं वो डॉक्यूमेंट्स बनाए, दस्तावेज बनाए, अति प्रमाणित करें या रखें, तो वो भी किस में आते हैं, हमारे पब्लिक सर्वेंट में आते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा पद धारण करता हो जो निर्वाचक नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने या बनाए रखने या उसका निर्वाचन करने के किसी भी भाग को संचालित करने में सशक्त हो, वो तो सब किस में आते हैं, पब्लिक सर्वेंट में। इट मीन्स कि मतलब जो सरकार के लिए कार्य करता हो, गवर्नमेंट के लिए काम करता हो, लोक सेवा के लिए कार्य करता हो और उससे सरकार से अपने लिए वेतन और संपत्ति का क्या करता हो, प्राप्ति, संपत्ति की प्राप्ति करता हो, वेतन ग्रहण करता हो, तो वो सब आता है हमारे इसमें पब्लिक सर्वेंट में। इसके लिए गाइस हमने 2 टर्म्स मतलब कि एक छोटा सा पॉइंट है जो कि है एवरी पर्सन इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट और रिकम्युनेटेड बाय फीस और कमीशंस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी बाय द गवर्नमेंट। वह सरकारी सेवा में हो या सरकार से वेतन प्राप्त करता हो या फिर किसी लोक कर्तव्य का पालन करने में समस्त हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, पब्लिक सर्वेंट। वो किस में आता है, पब्लिक सर्वेंट में आता है। तो एक जो हमारा केस है वो दिया गया है नरेश कुमार मदान बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश AIR 2008 SC 385 के मामले में। जो मध्य प्रदेश का केस है, कौन सा केस है, मध्य प्रदेश का केस है, जिसमें क्या बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो कार्यालय में जो भी कर्मचारी नियुक्त हैं वो भी किस में आते हैं, हमारे 1940 एक्ट के अंतर्गत वो भी पब्लिक सर्वेंट माने जाते हैं, लोक सेवक माना गया है उनको भी।
तो गाइज ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है पब्लिक सर्वेंट। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो जो और टर्म्स दी गई है, मूवेबल प्रॉपर्टी, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडेंटली, तो ये सब हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।